आज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। परमाराध्य में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामया त्रिपुरा सुंदरी भगवती माँ राजेश्वरी माँ कैला देवी देवादेव महादेव बाबा महामृत्युंजय बाबा केदारनाथ बाबा काशी विश्वनाथ कल कल छल छल करती हुई पतित पावनी सुरसरी श्री गंगा महारानी श्री यमुना महारानी सब प्रथम माँ भगवती राय राजेश्वरी कैला माँ के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। जिन भगवती के अनुग्रह से मुझे उनके गुणानुवाद कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे समक्ष माँ भगवती की ही प्रतिमूर्ति शब्द स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। समस्त विप्र आचार्यवृंद संगीत आचार्यवृंद भक्तिमती ही भक्ति स्वरूपा भक्ति में सभी मातृशक्ति सभी मान भाव सज्जन आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, सभी को वंदन। इस व्यासपीठ की ओर से सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। परम आनंद की बात है कि हम सब लोग यहाँ पर इस पवित्र और दिव्य स्थान में माँ गंगा के तट पर श्रीमद् देवी भागवत रूपी कथा रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परम आनंद की बात है। कहते हैं भाग्योदहीन बहुजन्म समर्जिति न जब हमारे अनन्य जन्मों का पुण्य उदय होता है, अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाके जीवन में हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और आप सभी लोग निश्चय ही बड़े भाग्य हैं जो ऐसा अवसर माँ ने आपको दिया है। माँ गंगा के तट पर आप उन्हीं महारानी कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। तो आप सबको भी मेरा वंदन है, आप सभी वंदन के पात्र हैं। आइए कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गंगा महारानी की जय। फूल बिखराओ सारी डगरिया में, अम्बे मैया विराजी नगरिया में। फूल बिखराओ सारी डगरिया में, फूल बिखराओ सारी डगरिया में, अम्बे मैया विराजी नगरिया में, अम्बे रानी विराजी नगरिया में।
आरती मैया की आज उतारो, आरती मैया की आज उतारो, मैया जी के चरण पखारो, मैया जी के चरण पखारो, मैया जी के चरण पखारो, मैया जी के चरण पखारो। बांध दो आज, बांध दो आज, बांध दो आज घंटा अटरिया में, बांध दो आज घंटा अटरिया में, मेरी मैया विराजी नगरिया में, मैया रानी विराजी नगरिया में, फूल बिखराओ सारी नगरिया में, फूल बिखराओ सारी नगरिया में, अम्बे रानी विराजी नगरिया में, अम्बे रानी विराजी नगरिया में। अंगना सुंदर चौक पुराओ, अंगना सुंदर चौक पुराओ, रंगोली सतरंगी सजाओ, रंगोली सतरंगी सजाओ, नाम अम्बे का, नाम अम्बे का, नाम अम्बे का लिख दो किवरिया में, नाम अम्बे का लिख दो किवरिया में, अम्बे रानी विराजी नगरिया में, अम्बे रानी विराजी नगरिया में, फूल बिखराओ सारी नगरिया में, फूल बिखराओ सारी नगरिया में, मैया रानी विराजी नगरिया में, मैया रानी विराजी नगरिया में। जय हो। नौ दुर्गा के सजे जवारे, नौ दुर्गा के सजे जवारे, लागे जैसे चंदा तारे, लागे जैसे चंदा तारे, लागे जैसे चंदा तारे, जस गाओ, जस गाओ दिन, हाँ जस गाओ दिन रात दोपहरिया में, जस गाओ दिन रात दोपहरिया में, मैया रानी विराजी नगरिया में, मेरी मैया विराजी नगरिया में, मैया जगदम्बे माँ
आज पधारी जगदम्बे माँ आज पधारी। जय जयकार करे नर नारी जय जयकार करे नर नारी। ऊंचा आसन ऊंचा आसन ऊंचा आसन लगा है बजरिया में। ऊंचा आसन लगा है बजरिया में। मैया रानी पधारे नगरिया में। मेरी मैया विराजी नगरिया में। फूल बिखराओ सारी नगरिया में। फूल बिखराओ सारी नगरिया में। मेरी मैया पधारे नगरिया में। पधारे नगरिया में। मैया रानी पधारे नगरिया में। मेरी मैया विराजी नगरिया में। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की जय गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। आइए, कल हमने कथा सुनी महात्म में कि माँ भगवती कृपा भगवान श्री कृष्ण पर कैसे हुई। आपने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। वहाँ पर एक राजा आए थे, सत्राजित राजा। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी। तो सभी यदुवंशियों ने राजा सत्राजित से कहा कि हे प्रभु, आपको ये मणि भगवान श्री सूर्यनारायण की कृपा से मिली है, और हमारे भगवान तो श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हमारे भगवान हैं। आप ऐसा करिए, ये जो मणि है ये भगवान श्री कृष्ण को दीजिए, तो भगवान की कीर्ति भी तीनों लोकों में फैलेगी। जब सभी यदुवंशियों ने कहा कि हे प्रभु, आप ये मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दो, और यदि आप भगवान कृष्ण को ये मणि दोगे तो भगवान की कीर्ति ही तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैलेगी। यह जो मणि है दुर्भिक्ष में काम आएगी। लेकिन राजा सत्राजित ने मना कर दिया। ध्यान दें, भगवान की वस्तु जो भगवान ने हमें दी हुई है उसे हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वह ज़्यादा दिन तक हमारे पास नहीं रुक सकती, नहीं ठहर सकती, क्योंकि भगवान ने तो कृपा करके वो वस्तु हमें दी है। दान करने से धन बढ़ता है। राजा सत्राजित को यदुवंशियों ने कहा, ये मणि जो है ये आप भगवान कृष्ण को अर्पण कर दीजिए। लेकिन राजा सत्राजित ने मना कर दिया। वह मणि भगवान श्री कृष्ण को नहीं दी, और राजा सत्राजित वहाँ से वापस चला गया। और क्या क्या सोचा कि इस पर यदुवंशों की नज़र लगी है, भगवान कृष्ण की नज़र लगी हुई है। घर में जाकर मंदिर में रख दी। राजा सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेनजित, इस मणि को गले में पहन कर वहाँ वन में घूमने के लिए चला गया। अतः सत्राजितो भ्रातः प्रसेनो नाम करचित कंठे वद्वा मणिं सद्यो अयमारोयसेन्दवम्। राजा सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेनजित, तो कहते हैं इस मणि को गले में पहन करके और घोड़े में बैठ करके वहाँ वन में चला गया मृगया करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, उस श्यमंतक मणि का ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, इस प्रकार वो चमक रहा है जैसे भगवान सूर्यनारायण चमक रहे हैं। सभी पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। जंगल का राजा है शेर। शेर ने देखा ये क्या चमक रहा है, ऐसा दिव्य प्रकाश किसका है।
सेन ने क्या किया, प्रसेनजित पर झपटा मार दिया और प्रसेनजित की हत्या कर दी। अब देखिए ऐसे संपत्ति किस काम की है। आज जब भाई ही जीवित नहीं रहा तो यदि राजा शतराजित ने भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित कर दी होती, भगवान की वस्तु यदि राजा शतराजित भगवान को समर्पण कर देता तो आज भाई जीवित रहता, भाई नहीं मरता। प्रसेनजित मारा गया और उसी वन में आगे कौन रहते हैं, जामवंत जी रहते हैं। रीछराज जामवंत जी उसी वन में रहते हैं। जामवंत जी कौन है, राम जी की सेना में एक बूढ़े रीछराज थे, वही जामवंत जी हैं। जामवान चराजोता दिष्टा मणिधरम हरिम। जामवंत जी ने देखा ये चमकता हुआ क्या है। अब जामवंत जी का और शेर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि जामवंत जी में बड़ी अलौकिक शक्ति है, बड़ी शक्तियाँ जामवंत जी में है। जामवंत जी ने क्या किया, शेर को मार दिया। वो वरवा समंतक मणि थी, उसको लेकर के आया। वो मणि अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दी, पुत्री के पास वो मणि दे दी। सतम मणिष पुत्राया क्रीडनार्थ मदात प्रभु। खेलने के लिए वह मणि अपनी पुत्री के पास दे दी। क्रीडांत वह इधर क्या हुआ, प्रसेनजित को गए हुए घर से कई दिन हो गए। जब प्रसेनजित कई दिन से घर नहीं आया तो राजा शतराजित अपने मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, तो कृष्ण तो चोर हैं। बचपन से देखा हमने, कभी माखन चुराता था, बचपन से कृष्ण की चोरी की आदत रही है। कहीं हो न हो उस द्वारकाधीश कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया हो और उससे मणि छीन करके ले गया हो। उसने मन में ये विचार किया, लेकिन किसी से कह न पाया। एक दिन वो उदास बैठा हुआ था। धर्मपत्नी ने कहा, क्या बात है जी, क्यों इतनी उदास हो? अब अपनी धर्मपत्नी को बता दिया, अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बता दी। और धर्मपत्नी ने क्या क्या अपनी प्रिय सखी से कह दिया, और सखी ने अपनी प्रिय सखी को कह दिया। ध्यान दे, माताएं अपने पेट में किसी बात को बचा नहीं पाती। यदि कोई गुप्त से गुप्त बात अपने माता को बता दी और ये कह दिया, बता दी तो कोई बात नहीं है, और यदि ये कह दिया कि ये बात किसी को मत बताना, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। जब बातें शुरू होती है तो ऐसी बातें भी निकलती है जो गूढ़ बातें भी निकल जाती है। तो यहाँ पर माता ने अपनी सखियों को बता दी, और सखी ने क्या क्या अपनी दूसरी सखी को बता दी। अब सारी द्वारिकापुरी में ये बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर दी और भगवान पर लांछन लगा दिया। ये कथा हमें प्रेरणा देती है, ये कथा हमें सिखाती है बोलिए सच्चे दरबार की, श्री गंगा महारानी की जय। ये कथाएं जीवन में हमें प्रेरणा देती है, जीवन में ये कथाएं सिखाती है। कि जीवन के उतार चढ़ाव से हार गया, जो जीवन के उतार चढ़ाव से हार गया, इन कथाओं को याद रखना, क्योंकि ये जीवन, ये कथाएं जो है
ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इन कथाओं को स्मरण रखना कि हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती होगी, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं। कई लोग हम पर लांछन लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे दावा मुकदमों में हमें फंसा देते हैं। लेकिन सावधान रहना और भगवान की इस कथा को याद रखना, इस कथा को स्मरण रखना कि संसार के लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को तक नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगा दिया, भगवान राम पर लांछन लगा दिया, माता जानकी पर लांछन लग गया और भगवान श्री कृष्ण पर भी आरोप लग गया। बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों पर आरोप लग जाते हैं। यदि हम पर कोई विपत्ति आ जाती है, कोई आपत्ति हम पर आ जाती है, हम पर भी यदि कोई संकट आ जाता है, कोई लांछन लग जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब इस संसार के लोगों ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, भगवान तक को नहीं छोड़ा, तो यदि हम पर भी कोई लांछन लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की इस कथा को याद रखना। कहते हैं अंत में सत्य की ही विजय होती है। अंत तो गत्वा, यदि हम धर्म के मार्ग पर है तो अंत में हमारे ही विजय होगी, सत्य की विजय होगी। भगवान पर जब लांछन लग गया, ध्यान दें, जब भगवान पर लांछन लग गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान पर लांछन क्यों लगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद के चौथ का चंद्रमा देखा था। आप सब लोग जानते हैं कि चौथ के चंद्रमा देखने से लांछन लगता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी का श्राप चंद्रमा को है। एक बार चंद्रमा, भगवान गणेश जी थोड़ा स्थूल शरीर, उनका थोड़ा मोटे तकड़े हैं, तो हंसने लगा तो भगवान ने श्राप दे दिया, जा आज के दिन तुझे जो भी देखेगा तो तुझे कलंक लग जाएगा। ध्यान दे, यदि किसी ने गलती से भी चौथ का चंद्रमा देख लिया हो तो कलंक से बचने के लिए इस स्यमंतक मणि की कथा को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की और स्यमंतक मणि की जो कथा सुनता है तो जो चौथ का चंद्रमा है उसे देखने का दोष समाप्त हो जाता है। तो कहीं भी गलती से चौथ में चंद्रमा देख दिया हो तो इस कथा को अवश्य सुनिए। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की, हर हर गंगे। ध्यान दें, जब भगवान पर कलंक लगा तो भगवान समझ गए कि ये मणि तो जंगल में है। भगवान ने अपने प्रिय यदुवंशियों के अपने साथ में लिया और जंगल में चली गई। और जंगल में जाकर देखा, जैसे जंगल में गए तो देखा प्रसेनजित मरा पड़ा है। प्रसेनजित को देखा, वहाँ उसकी चीर फाड़ के मरा है। अब कुछ दूर आगे चलकर गए तो देखा वहाँ पर एक सिंह मरा पड़ा है। और वहाँ से कुछ आगे चलकर गए तो देखा एक बहुत बड़ी गुफा है, उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। भगवान ने सभी यदुवंशियों ने से कहा तुम यहीं बाहर रुको, मैं जाकर देखता हूँ। यदुवंशियों ने कहा प्रभु हम भी आपके साथ चलते हैं। भगवान ने कहा कलंक तो मुझ पर लगा है, इसलिए मुझे ही जाने दो, आप यहीं बाहर रुको और 17 दिन तक मेरा इंतजार करना। और यदि मैं 17 दिन तक वापस लौट कर आया तो ठीक है, और यदि 17 दिन तक वापस लौट कर मैं नहीं आ पाया तो समझ लेना कि तुम्हारा श्री कृष्ण अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहा और तुम सभी लोग वापस में घर चले जाना, द्वारकापुरी में चले जाना। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर गई। भगवान ने देखा कि वहाँ पर जामवंत सो रहा है और जामवती के पास वो मणि देखी और जामवती से मणि लेने का प्रयास किया। जामवती जोर से चिल्लाई और जैसे जामवती चिल्लाई तो जामवंत जाग गया।
जामवंत के साथ भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध। ध्यान दे, एक तरफ कौन है, एक तरफ भक्त है और दूसरी तरफ भगवान है। भक्त और भगवान का युद्ध हो रहा है। जामवंत के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, जामवंत भगवान श्री राम के भक्त हैं। भक्तराज जामवंत जी हैं, वो इस कली के भक्तों की तरह नहीं हैं, वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। ध्यान दें, आजकल के भक्त कैसे होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त ने ब्रह्मा जी की साधना की, तपस्या की। कहाँ पर? पुष्कर में जाकर 3 महीने तक साधना की। और ब्रह्मा जी उसकी इस तपस्या से प्रसन्न हो गई। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए? और सुनो, एक नहीं 3-3 वरदान मांगो, क्योंकि 3 महीने तक तुमने तपस्या की है, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। जब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर आजकल के ये कलयुगी भक्त हैं, इनके चक्कर में ब्रह्मा जी भी पड़ गई। अब भक्त ने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे वरदान दे दो, मेरा मकान बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरा कि प्रभु मेरी शादी हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। और तीसरा, मैं जब चाहे 3 वरदान आपसे मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कह दिया और ब्रह्मलोक को अपने चले गए। अब क्या हुआ, ध्यान देंगे। एक दिन रात को बारिश आई और मकान में पुताई हुई थी उसी दिन, और पुताई बह गई, पेंट बह गया। अब पुताई वाले की जरूरत नहीं है, तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। तुरंत ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र क्या मांगना चाहते हो, मांगो, क्या चाहिए आपको? प्रभु एक वरदान सुनो कि ये बरसात हो रही है तो ये बरसात बंद हो जाएगी। और दूसरा, ये बारिश कभी भी मेरे मकान पे हो ही नहीं। और तीसरा वर ये दे दो कि मैं जब चाहूँ तब आपको बुला लूँ, आपसे 3 वर मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो फंस गए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ब्रह्मा जी की ये हालत बना दी उस भगत ने। कैसा भगत है, हीरा में भगत कैसा है। ब्रह्मा जी चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस श्रीमान जी को, उस भगत को जुकाम हो गया, तो अब डॉक्टर की जरूरत क्या है। ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए, पहला वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मेरी खांसी ठीक हो जाए। और दूसरा कि हे ब्रह्मा जी मेरा कोई शारीरिक कष्ट न हो, मुझे मैं स्वस्थ रहूं। और तीसरा वरदान, ब्रह्मा जी मैं जब चाहूं तब आपको बुलाऊं और 3 वर मांग लूं। अब उसके वरदान खत्म ही नहीं होते। जुकाम लगे तो ब्रह्मा जी को बुलाओ, नल में पानी नहीं आ रहा तो प्लम्बर की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा जी को याद करो, ब्रह्मा जी सही करके देंगे। और पेंट की जरूरत पड़ी तो प्लम्बर बुलाने की, उसकी पेंट वाले बुलाने की जरूरत नहीं है। और कहता भी है ऐसी थोड़ी वरदान मांग रहा हूँ, 3 महीने तक मैंने तपस्या की है, कोई फ्री में वरदान थोड़ी मांग रहा हूँ। 3 महीने तक साधना की है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें। ब्रह्मा जी रोते रोते ही माँ भगवती की शरण में गई। हे माँ, हे जगत जननी बचाइए। माँ ने कहा क्या हुआ? बोले माँ मैं कलयुगी भक्त के चक्कर में पड़ गया हूँ, 3 महीने तक तपस्या की और 300 वरदान आज तक ले चुका है, कभी वरदान ही खत्म नहीं होती। जुकाम लग जाए तो ब्रह्मा जी को याद करता है, खांसी लग जाए तो ब्रह्मा जी को याद करता है, नल में पानी ना आए तो ब्रह्मा जी को याद करता है, टेंट धुल जाए मकान का तो ब्रह्मा जी को याद करता है। माँ मुझे बचाओ, हे माँ मुझे बचाओ, हे माँ मैं आपकी शरण में हूँ। माँ केवल उसने 3 महीने तक भजन किया और 3 वरदान मांगता है, और तीसरा वरदान ये मांगता है कि मैं जब चाहूँ तब आपसे 3 वरदान मांग लूँ। हे माँ मैं आपकी शरण में हूँ। तो माँ क्या है? माँ सरस्वती स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो माँ सरस्वती उसकी जिब्या पर बैठ गई। उसने फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, वरदान मांगने के लिए बुलाया।
लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से क्या हुआ, पहला वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी मुझे वैराग्य हो जाए, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और दूसरा वरदान मांगा कि मेरी माँ भगवती के चरणों में प्रीति हो जाए, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीसरा वर मांगा मेरी संसार से मुक्ति हो जाए, ब्रह्मा जी ने कहा तुझे भुक्ति मुक्ति सब ले ले पर मेरा पीछा छोड़ दे। तो जामवंत ऐसे भक्त नहीं हैं, जामवंत जी भगवान के सच्चे भक्त हैं। जिस प्रकार भगवान के धन्ना भगत हुए हैं, आपने धन्ना भगत का नाम सुना होगा। वो एक जाट परिवार में उनका जन्म हुआ, राजस्थान में, धन्ना भगत। उनके परिवार में सभी लोग खेती बाड़ी का काम किया करते थे। छोटी सी उनकी उम्र थी, 5 साल की आयु थी, शायद 5-6 साल की रही होगी। क्या हुआ, एक बार तीर्थ यात्रा करके उनके घर पर एक पंडित जी आए, त्रिलोचन नाम के पंडित जी आए। जन्ना बहुत समय छोटा सा था, 5-6 साल का। तो जब पंडित जी तीर्थ करके वहाँ पर आए, तो जब उनके घर पर गए तो पंडित जी महाराज रोज ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो उन्होंने त्रिलोचन पंडित जी को सेवा करते हुए देखा। डेली ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी को रोज नित्य नहला रहे हैं, नित्य सालिग्राम भगवान का पूजन कर रही हैं। भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं, चंदन लगाते हैं। अब जो ये बालक है, छोटा बालक धन्ना, ये देख रहा है, रोज पूजा करते देखते रहता था, एक किनारा बैठा रहता था। जब ये प्रतिदिन देखता, जब 5-7 दिन हो गए होंगे तो पंडित जी अपने घर को जाने लगे भगवान जी को लेके। धन्ना ने कहा कि पंडित जी महाराज ये ठाकुर जी मुझे दे दो। पंडित जी ने कहा अरे नहीं नहीं, अभी तो बच्चा है, तो कैसे सेवा कर पाएगा। बोला नहीं नहीं, हम सेवा करेंगे। पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, तू तो छोटा है, तू सेवा नहीं कर पाएगा। बोले नहीं नहीं पंडित जी, हम खुद सेवा करेंगे, आपकी तरह हम सेवा करें, हमने सीख ली आपसे सेवा, आपसे पूजा सीख ली ठाकुर जी की। अब सालिग्राम को पंडित जी कैसे दे दें, तो उनके प्राण हैं, ठाकुर जी तो उनके प्राण हैं, अपने प्राण को कैसे दे दें, ठाकुर जी को नहीं दे सकते। अब बच्चा जिद करे कि नहीं नहीं हमें ठाकुर जी चाहिए चाहिए। माता पिता ने भी मना किया कि हम तो जाट हैं, हमें अपने कृषि के कामों से फुर्सत नहीं, खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है, हम कैसे पूजा पाठ कर पाएंगे, हम तो दूर से दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम सेवा नहीं कर पाएंगे बेटा, हम दूर से ही प्रणाम करेंगे। बालक ने जिद कर दी, नहीं नहीं मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। अब पंडित जी मना करते हैं। गांव के जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा पंडित जी ठाकुर जी दोगे। पंडित जी ने कहा नहीं 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 दूंगा। तो गांव वालों ने कहा अरे पंडित जी ऐसा मत करो, कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसा रास्ता निकालो तो यह बालक भी बैल जाए और इससे ठाकुर जी की सेवा में कोई अपराध भी न हो। पंडित जी ने कहा ठीक है। तो पंडित जी उसी दिन एक नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ से एक काला सा पत्थर ले आए उठा करके। और पंडित जी ने क्या किया कि नीचे वाले पे तो सालिग्राम रखे और ऊंचा सिंहासन उनके लिए बनाया, और ऊंचे सिंहासन पर वो जो पत्थर जो लाया था उन ऊंचे बिठा दिए, और जिनकी पूजा करते थे सालिग्राम को उनको नीचे बिठा दिया। बालक आकर के रोने लगा कि महाराज ये ठाकुर जी मुझे दे दो, मैं ठाकुर जी की पूजा करूँगा। अब बालक ने देखा यहाँ पर 2 भगवान हैं, एक तो नीचे बैठे हुए और एक ऊपर बैठे हुए हैं। पंडित जी ने कहा अच्छा बता तुझे कौन से भगवान चाहिए। बालक ने कहा कौन से मतलब। पंडित जी ने कहा देख ये ऊपर जो बैठे हुए हैं ये तो राजा भगवान हैं, और ये जो नीचे हैं ये उनके सेवक भगवान हैं। अब तुझे कौन से चाहिए। जो ऊपर हैं वो तो राजा हैं, जो नीचे हैं वो तो सेवक हैं, तुझे कौन से चाहिए। तुझे सेवक भगवान चाहिए या राजा भगवान चाहिए, बता कौन से भगवान तुझे चाहिए। अब वो बालक छोटा सा है, बाल बुद्धि है। उसने कहा नहीं नहीं हम सेवक भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हमें तो राजा भगवान चाहिए। मैं क्यों सेवक भगवान को पूजूं, मुझे राजा भगवान दे दो, मैं तो राजा भगवान की पूजा करूंगा, मैं क्यों सेवक भगवान की पूजा करूंगा। और पंडित जी क्या चाहते थे, पंडित जी भी यही चाहते थे कि ये इस जो नदी से मैं पत्थर लाए उसकी पूजा करे, इसको ले ले,
क्योंकि पंडित जी सालिग्राम को देना नहीं चाहते थे। असली सालिग्राम देंगे तो ये पूजा पाठ करेगा, पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, इसलिए अपराध हो जाएगा। इसलिए वो पत्थर देना चाहते थे, लेकिन पत्थर दिया। और पत्थर देने के बाद ही पंडित जी ने उनसे कहा बालक से, देखना ये ठाकुर जी हैं, तुम इतना काम करना, तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, कि तुम ऐसा करना, इनको प्रतिदिन स्नान कराना और इनकी आरती कर देना, और जब तक तुम इनको भोजन नहीं करा दोगे तब तक भोजन मत करना। पहले इन ठाकुर जी को भोजन कराना, उसके बाद भोजन करोगे। पंडित जी ने कहा कि जब तक इनको भोजन न करा दो तब तक खुद भोजन मत करना। अब ये बात उस बालक के मन में बैठ गई, हृदय में बैठ गई, मन में घर कर गई। बच्चे ने कहा ठीक है पंडित जी, मैं ऐसे ही करूँगा। उस बच्चे ने अपने माता पिता को नहीं बताया। उस पत्थर को भगवान सालिग्राम समझ रहा था और घर में वो पत्थर लाया, उसकी स्थापना की और पूजा अर्चना करने लगा, आरती पूजा करने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वहाँ बालक वन में गैया चराने के लिए गया था, और जब वह वन में गाय चराने के लिए वन में गया तो माँ को क्या लगा कि बच्चा गाय चराने जा रहा है तो इसको रोटियां दे दूं, गाय चराते चराते रोटी खा लेगा। 4 रोटियां उसको दी। अब वो बालक गया वन में। अब पंडित जी बालक से ये कह कर गए हैं कि जब तक भगवान को न खिला दो तब तक खुद मत खाना। बालक 5 साल का वो बालक था। उसे ये लगा कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे ही भगवान जी भी भोजन करते होंगे, भगवान जी भी वैसे ही खाते होंगे। उसने 4 रोटी निकाली और थोड़ा सा अचार निकाला और भगवान जी को याद किया, हे प्रभु, हे भगवान, आओ रोटी पाओ। और बैठा है वहाँ पर। दोपहर हो गई, शाम हो गई। शाम से पंडित जी ने कहा था कि जब तक भगवान ना आए तब तक तुम भोजन मत पाना, जब तक भगवान को भोजन न कराओ तब तक तुम मत पाना। अब रात हो गई, भगवान जी नहीं आए। दूसरे दिन फिर गया और फिर जाकर बैठा कि हे प्रभु आओ भोजन पाओ। उस दिन भी भगवान नहीं आए, उस दिन भी भूखा रह गया। फिर तीसरे दिन गया और तीसरे दिन भी भगवान का इंतजार करते रहा, भगवान नहीं आए और भूखा रह गया। अब चौथा दिन जब गया, जब चौथा दिन हो गया, 4 दिन से उस बालक ने कुछ खाया नहीं है, तो भगवान को याद करता है, हे प्रभु। आज उस बालक ने रोते रोते कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, तुम तो राजा भगवान हो, तुम्हारे पास और ही व्यवस्था है, तुम तो कहीं जाकर भी खा सकते हो, तुम तो राजा हो, तुम भगवान हो। लेकिन हे प्रभु, तुम कैसे भगवान हो? तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही है, मुझ पर तरस नहीं आ रहा है, तुम कैसे भगवान हो? मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। तो बालक बोलता है, तुम तो राजा हो, तुम्हारे खिलाने वाले तो कई लोग हैं। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे लिए खा लो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, 4 दिन से मैं भूखा हूँ। करुण क्रंदन करते हुए वह बालक बोला, हे प्रभु आप आ जाओ, क्योंकि पंडित जी कह गए जब तक आप भगवान को नहीं खिलाओ तब तक खुद मत खाना। बड़े प्रेम से उस बालक ने बुलाया। उस बालक का हृदय निश्चल हृदय था, उस बालक के मन में कोई छल कपट नहीं था और भगवान उस पर रिझ गई। आज भगवान से नहीं रहा गया, भगवान तुरंत ग्वालिया के भेष में प्रकट हो गई और भगवान ग्वालिया के भेष में प्रकट होकर कहते हैं कि ला भैया मुझे भोजन दे दे, कहाँ है मेरा, दे दे। बालक ने कहा कैसे दे दूं, किस पे दूं? बोले किसी पात्र पे दे दे, कोई पात्र लाया है उस पे दे दे। बालक ने कहा पात्र तो है नहीं।
तो भगवान ने कहा वैसे हाथ में दे दे, तो हाथ में ही दे दी। एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, और जैसे ही तीसरी रोटी खींचने लगे तो बालक ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु थोड़ी तो दया करो, 4 दिन से मैं भूखा हूँ, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, आज चौथा दिन है, 3 दिन से भूखा हूँ। 4 रोटी है, 2 आपने खा ली, अब 2 मेरे लिए तो छोड़ दो। प्रभु मेरे पे थोड़ा तो तरस खाओ। बालक कह पड़ा, अरे आप तो राजा हो, आप कहीं और खा लोगे, आपको कोई और खिला देगा, मुझे तो कोई नहीं खिलाएगा, अपने से 2 खा लो और 2 मेरे लिए छोड़ दो। बोलिए हर हर गंगे। भगवान ने 2 रोटी खाई और 2 रोटी उसी में छोड़ दी, और वो धन्ना भगत ने खाई। ये है भगवान का प्रेम, ये भगवान के सच्चे भक्त हैं। अब ध्यान दें, ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। बीच में एक दिन वो बनारस गए तो उन्होंने दीक्षा भी ले ली। एक दिन कई वर्षों बाद वही त्रिलोचन पंडित जी उनके घर पर आए। तब तक धन्ना भगत 14-15 साल के हष्टपुष्ट हो गए थे, माथे पर तिलक लगा हुआ था। तो जैसे ही धन्ना भगत से पंडित जी मिले तो पंडित जी ने कहा, वाह वाह धन्ना, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। धन्ना बोला, गुरुजी अब मैंने दीक्षा ले ली, इसलिए मैं माला करता हूँ। अरे पंडित जी ने कहा, अरे वो ठाकुर जी मैंने तुझे दिए थे, वो कहाँ है? धन्ना भगत बोला कि ठाकुर जी घर में नहीं बैठे हैं, ठाकुर जी तो गैया चराने गए हैं, गाय चराने के लिए गए हैं। पंडित जी कहते हैं गैया चराने? ठाकुर जी कहीं गैया चराते हैं? ध्यान दें, एक द्वापर युग में नंद बाबा की और यशोदा मैया की गैया भगवान श्री कृष्ण ने चराई थी, और इस कलयुग में धन्ना भगत की गाय भगवान श्री कृष्ण ने चराई, ठाकुर जी ने चराई। इसलिए कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। मेरे मन में गई समाए, हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई समाए, हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरी झूक चुल्लू जल पे, मेरी झूक चुल्लू जल पे, बिन मोल बिकू तुलसी दल पे। मेरी झूक चुल्लू जल पे, बिन मोल बिकू तुलसी दल पे। मोहि मेवा नाहि सुहाए, ओ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। दुर्योधन के घर नाई जाऊं,
दुर्योधन के घर नाई जाऊं, मैं साग विदुर घर को खाऊं। दुर्योधन के घर नाई जाऊं, मैं साग विदुर घर को खाऊं। गोपिन की छाछ सुहाई हो सुहाई, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाई ओ समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरो प्रेम को पंथ निरालो है, हो मेरो प्रेम को पंथ निरालो है। जाए जाने जानने वालो है, गुरु मार्ग दियो बताए हो बताए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाई हो समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाई हो समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाई हो समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की जय। हर हर गंगे। ध्यान दें, यदि सच्चे भाव से भगवान को यदि हम चाहेंगे तो आज भी भगवान दर्शन देते हैं। इसी कलिकाल में भगवान धन्ना भगत की गाय चराते हैं। यदि भाव सच्चा हो तो भगवान को बस में कर सकते हैं। आज पंडित जी ने पूछा भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान घर में नहीं है, वो तो गाय चराने के लिए गए हैं। पंडित जी ने कहा अरे धन्ना तो कैसी बात कर रहा है, भगवान कहीं गाय चराते हैं? भगवान तो मंदिर में बैठे रहते हैं। धन्ना भगत बोला कि अरे तुम्हारे भगवान मंदिर में बैठे रहते होंगे, हमारे भगवान तो गाय चराते हैं, गाय चराने गए। पंडित जी ने कहा मुझे मिला के ला, तेरे भगवान कहाँ हैं? धन्ना भगत ने कहा चलो। धन्ना भगत पंडित जी को साथ में लेकर चले गए और जहाँ पर गाय चर रही थी, जब जंगल में वहाँ आ गए तो पंडित जी ने पूछा कहाँ है भगवान, कहाँ हैं? तो धन्ना भगत बोला वो गैया के पीछे वहाँ खड़े हैं, पेड़ के नीचे वहाँ खड़े हैं। पंडित जी कहते हैं मुझे पागल बना रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। धन्ना भगत बोला नहीं नहीं वहीं गाय के पीछे है। अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि इसे तो दिख रहे हैं पर मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं। पंडित जी ने कहा हे प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया? हे प्रभु मैं नित्य आपकी पूजा करता हूँ, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं और इस बालक को दर्शन दे रहे हैं। हे प्रभु यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं आज ही आत्महत्या कर दूंगा। आज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा पंडित जी इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम्हारा मन सरल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता। जब इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, तब मैं तुम्हें मिलूंगा, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। पंडित जी ने कहा मेरा मन निर्मल कैसे होगा? अब आकाशवाणी ने कहा ये तुम मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इस बच्चे को गोद में बिठा लो, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा इस बच्चे के द्वारा।
आज धन्ना भगत को पंडित जी ने गोद में बिठाया और साक्षात गैया चराते हुए भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए, ठाकुर जी के दर्शन साक्षात किए। ठाकुर जी गाय चरा रहे हैं, बंसी हाथ में है, काली कमली ठाकुर जी की उड़ी हुई है और धन्ना भगत को दर्शन दिए और धन्ना भगत के द्वारा पंडित जी को भी दर्शन हुए। ऐसी भक्ति की महिमा है। भगवान कहते हैं मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता और मैं त्याग से भी प्राप्त नहीं होता, जिनका मन निर्मल होता है मैं उन्हीं ही प्राप्त होता हूँ। नवम सरल सव सन छल हीना, नवम सरल सव सन छल हीना, नवम सरल सव सन छल हीना, मम भरोस हिय हर सन दीना, मन भरोस हिय हर सन दीना। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की जय। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। कहाँ पर? भक्तराज जामंत कौन हैं? भगवान के अनन्य भक्त हैं। और भगवान श्री राम जब साकेत धाम में जा रहे थे तो भगवान ने कहा कि हे भक्तराज जामंत, इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती, कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। इतनी अलौकिक शक्ति जामंत जी में है। अब ध्यान देंगे, जामंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जब 17 दिन युद्ध करते करते हो गए। श्रीमद् देवी भागवत जी में लिखा हुआ है कि जब 17 वंश युद्ध करते करते हो गए तो यदुवंशी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे, क्योंकि भगवान ने कहा था यदि 17 दिन तक मैं वापस आ गया तो ठीक है, और यदि वापस नहीं आए तो तुम लोग वापस द्वारकापुरी में चले जाना। तुम लोग ये समझ लेना कि अब श्री कृष्ण जीवित नहीं रहा और तुम अपने घर में चले जाना। तो ध्यान दें, जैसे ही 17 दिन पूरे हुए तो उन्होंने क्या देखा? वो गुफा है, उसके द्वार से खून की धार बहकर चल रही थी, खून की नदी बह रही थी। अब यदुवंशियों ने सोचा कि भगवान जीवित नहीं रहे, इसलिए सभी यदुवंशी वापस चलकर आ गए। वहाँ से लौट करके द्वारकापुरी में आए और जैसे द्वारकापुरी में समाचार मिला कि श्री कृष्ण नहीं रहे तो सारी द्वारकापुरी में शोक छा गया। बाबा वसुदेव रोने लगे, माता देवकी भी रोने लगी, सब व्याकुल हैं। माता देवकी सोचने लगी न जाने हमारा जवान पुत्र कृष्ण कहाँ चला गया। अब ये यदुवंशी कहते हैं उस गुफा में कोई बहुत बड़ी शक्ति थी और उस शक्ति से युद्ध करते करते भगवान वीर गति को प्राप्त हो गई, श्री कृष्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी समय वहाँ पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज उसी समय वहाँ पधारे। बाबा वसुदेव उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। कहा, हे गुरुदेव कृपा करें, मेरे पुत्र कृष्ण का कोई अता पता नहीं है, इसलिए प्रभु आप कृपा करें, न जाने मेरा जवान पुत्र कृष्ण कहाँ चला गया है। तब नारद जी ने उनका मार्गदर्शन किया और कहा, तुम माँ भगवती की कथा करो, माँ भगवती का नव प्राण तुम करो, और ये तुम माँ भगवती को मनाओगे, ये तुम माँ भगवती की कथा सुनोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही लौट कर आएगा। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मुझे याद आता है, आप ठीक कह रहे हैं। जब हम कारागृह में बंद थे, कंस के कारागृह में,
तो उस समय हमारे गुरुदेव गर्गाचार्य जी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे सारे पुत्रों को कंस मार रहा है, तुम्हारे 6 पुत्र कंस ने मार दिए। राजन, ये तुम चाहते तो तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी हो तो तुम श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा करो, माँ भगवती का नव प्राण करो और माँ भगवती कृपा से तुम्हें चिरंजीवी संतति होगी। तो मैंने कहा गुरुदेव, हम तो यहाँ गुफा में बंद हैं, यहाँ जेल खाने में बंद हैं, हम कैसे कथा कर सकते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि आप मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे चिरंजीवी पुत्र के लिए आप श्रीमद् देवी भागवत जी कथा करें। तो गुरुजी विंध्याचल पर्वत पर गए और उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत जी कथा की और तब मुझे कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। तब उस देव जी ने कहा, हे गुरुदेव, इस कृष्ण का जन्म भी माँ भगवती कृपा से हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि माँ भगवती कृपा से कृष्ण वापस आ जाएगा, संकट से छूट जाएगा। कहते हैं, ये श्रवंती नरा भक्त्या देवी भागवती कथा, ये श्रवंती नरा भक्त्या देवी भागवती कथा, तेषां सिद्धिर्न दूरस्ता तस्मात् सेव्यां सदा नृभिः। यदि माँ भगवती की इस दिव्य कथा को जो भी सुनेंगे तो उनकी सभी कार्य सिद्ध होंगे। जो भी इस कथा को सुनेगा मन से, यदि हमारा भी कोई प्रियजन हमसे दूर हैं, आप यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनके पुत्र प्रदेश में रहते हैं, किसी के पति प्रदेश में रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे प्रियजन कुशल पूर्वक रहें तो श्रीमद् देवी भागवत जी कथा अवश्य सुननी चाहिए। अवश्य देवी भागवत जी कथा सुने। देव की और बाबा उस देव ने भी आज श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा सुनी, बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ भगवती का नव प्राण किया, माँ भगवती कथा सुनी। और कहते हैं, यम यम चिंत्यते कामः तम तम प्राप्नोति निश्चितं, यम यम चिंत्यते कामः तम तम प्राप्नोति निश्चितं। मन में किसी प्रकार की भी चिंता करें, केवल माँ भगवती कथा सुने, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। ये जो अनुष्ठान माँ भगवती का यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर माँ भगवती का जो अनुष्ठान चल रहा है इस गंगा के तट पर, उस युग में भी बाबा वसुदेव ने वहाँ पर माँ भगवती का ये दिव्य अनुष्ठान किया। और कहते हैं, जैसे जैसे वसुदेव जी माँ भगवती को मना रहे हैं, माँ आदि शक्ति की आराधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को मना रहे हैं, माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। तो आदि शक्ति क्या है? वो बुद्धि स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है। कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माँ भगवती बुद्धि देने वाली है, बुद्धि स्वरूपा है और बुद्धि का हरण करने वाली भी है, बुद्धि को हरने वाली भी है और देने वाली भी है। वो माँ भगवती सरस्वती वह आज जामवंत की बुद्धि में जाकर के बैठ गई और कहा, हे भक्तराज जामवंत, जरा विचार तो कर, जरा देख तो सही, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुझसे 17 दिन से युद्ध कर रहा है, जो 27 दिन से तुमसे युद्ध कर रहा है और तुम उसे पराजित नहीं कर पाए। तुम्हें तो भगवान का वरदान है। और आज माँ आदि शक्ति ने, माँ भगवती ने
जामंत जी को श्री कृष्ण में श्री राम जी की झांकी दिखा दी। बोले राज रामचंद्र भगवान की जय। अब तो भक्त राज जामंत चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर गया और कहा ये किसकी कृपा से? ये सब उस महारानी की कृपा है, ये सब उस महारानी की कृपा है। माँ भगवती की कृपा से जामंत ने अपने आराध्य को आज पहचान लिया है। और श्रीमद् देवी भागवत जी में लिखा हुआ है, अब तो जामंत अपने हाथों को जोर जोर से पहाड़ों पे मारने लगा, पत्थरों पे मारने लगा, अपनी भुजाओं को पत्थरों से तोड़ने लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। कहने लगा मैं इन भुजाओं को नहीं रखूंगा, इन भुजाओं ने मेरे प्रभु को बड़ा कष्ट दिया है, इसलिए मैं इनको तोड़ डालूंगा। पत्थरों पे अपनी भुजाओं को पटक रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जामंत जी, हे जामंत, मुझ पर बहुत बड़ा लांछन लगा है, बड़ा कलंक लगा है इस मणि की वजह से। हे जामंत ऐसा करो, ये शमंतक मणि है, इसे मुझे दे दो। जामंत बोला कि प्रभु क्षमा करना, मैंने यह मणि अपनी पुत्री को दे दी है, और यदि कन्यादान कोई कर दिया, कन्या को दिया हुआ जो दान है वो कभी वापस नहीं लिया जाता, कन्या को दी वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती। हे प्रभु मैंने ये तो कन्यादान कर दिया, कन्या को दे दिया, इसे मैं नहीं ले सकता। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता, आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, हे जामंत जी क्या उपाय है बताइए, क्या कर सकते हैं? भक्तराज जामंत हैं, वो बोले प्रभु कन्या को दिया हुआ दान में वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, कन्यादान तो किया जा सकता है। इसलिए हे प्रभु मेरी बेटी जामती से आप विवाह कर लीजिए, मैं कन्यादान आपको दे दूंगा, कन्यादान आपको कर दूंगा, बेटी आपको मैं दान कर दूंगा, और बेटी के साथ साथ में वह मणि भी आपकी हो जाएगी। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की जय। हर हर गंगे। हे प्रभु जब जामंत ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे भक्तराज जामंत, आप तो बड़ी बुद्धिमता हो, आप तो महान बुद्धि वाले हो, बड़ी बुद्धि वाले हो। इस प्रकार जामंत का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। ये किसकी कृपा है? ये माँ आदि शक्ति कृपा है, माँ जगत जननी कृपा है, माँ राय राशि कृपा है। ध्यान दें, भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में लौट कर आए, और इधर जैसे द्वारकापुरी में आए तो इधर द्वारकापुरी में वसुदेव जी के द्वारा महाहुति की अनुष्ठान की पूर्णाहुति हो रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्मपत्नी जामती के साथ द्वारकापुरी में पधारे, द्वारकापुरी में पहुँचे। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे। गंगे। देखिए महारानी के अनुग्रह से, माँ भौतिक कृपा से संकट में फंसे हुए भगवान श्री कृष्ण आज संकट से छूट गई। संकट से भगवान से श्री कृष्ण को मुक्ति मिल गई। भगवान संकट से छूट गई। ये किस कृपा हुई? ये माँ भगवती की कृपा हुई। तो बंधुओं, यदि हमारा कोई प्रियजन, हमारा कोई सगा संबंधी संकट में कहीं फंसा हुआ है तो वो माँ भगवती कथा सुनना, अवश्य ही संकटों से मुक्ति मिलेगी, संकटों से छूटोगे। और गलती से भी यदि किसी ने चौथ के दिन चंद्रमा जिसको दिख गया हो, वो भी यदि इस कथा को सुनेगा तो वह दोष मुक्त हो जाता है। माँ भगवती ही संकटों से मुक्ति देने वाली है, संकटों से माँ भगवती छुटाने वाली है। आपने सुना माँ भगवती के पास से भगवान श्री कृष्ण संकटों से छुट गए। भगवान श्री कृष्ण संकटों से घिरे हुए थे। भगवान पर संकट आ गया, लांछन लग गया।
और माँ भगवती कृपा से भगवान संकटों से मुक्त हो गई। तो माँ जगदम्बा, माँ जगतजननी, माँ आदिशक्ति संकटों से मुक्ति देने वाली है, संकटों से छुड़ाने वाली भी है माँ। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की जय, श्री गंगा मैया की जय। माँ भगवती संकटों से मुक्ति देने वाली भी है, संकटों से छुड़ाने वाली भी है, मुक्ति प्रदा है, संकटों से छुड़ाने वाली है, मुक्ति देने वाली है। ये तो आप लोगों ने सुना कि माँ आदिशक्ति, माँ भगवती कृपा से भगवान श्री कृष्ण के संकट छोड़ गए। भगवान संकटों से फंसे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण संकटों से घिरे हुए थे और माँ जगत जननी कृपा हुई। तो माँ की कृपा जब हुई तो भगवान संकटों से मुक्त हो गई। ये पहली कथा है। माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति संकटों से मुक्ति देने वाली है, संकटों से छुड़ाने वाली है। फूलों से मंदिर सजाऊंगी मैया तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी मैया तुमको मनाऊंगी। तुमको मनाऊं मैया तुमको मनाऊंगी। तुमको मनाऊं मैं तो तुमको मनाऊंगी। फूलों से फूलों से फूलों से मंदिर सजाऊंगी मैया तुमको मनाऊंगी। फूल चढ़ाऊं फूल माला चढ़ाऊंगी। फूल चढ़ाऊं फूल माला चढ़ाऊंगी। मैया को नारियल चुनरी उड़ाऊंगी। मैया को नारियल चुनरी चढ़ाऊंगी। सातों बहन संग बुलाऊंगी मैया तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी मैया तुमको मनाऊंगी। चूड़ी भी लाऊंगी कंगना भी लाऊंगी। चूड़ी भी लाऊंगी कंगना भी लाऊंगी। अपने हाथों से तुमको पहनाऊंगी।
हाथों में मेहंदी रचाऊंगी, मैया तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, मैया तुमको मनाऊंगी। लहंगा लाऊंगी, चुनरी भी लाऊंगी, लहंगा भी लाऊंगी, चुनरी भी लाऊंगी। अपने हाथों से चुनरी उड़ाऊंगी, अपने हाथों से चुनरी उड़ाऊंगी। बालों में गजरा लगाऊंगी, मैया तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, मैया तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, मैया तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, मैया तुमको मनाऊंगी। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की जय, कैला मैया की जय, गंगा मैया की जय। ध्यान दे, माँ संकट से छुटाने वाली भी है। और यदि किसी की वंश वृद्धि न हो रही हो तो माँ भगवती की कृपा से घर में अवश्य संतति होगी, वंश की वृद्धि होगी। माँ भगवती संतान देने वाली भी हैं। पहली कथा है, माँ भगवती संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। और दूसरी कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे, माँ भगवती संतान देने वाली भी है। कहते हैं कौसलेषु नृपा श्रेष्ठा श्राद्ध देवाति स्मृता। कौशल देश के राजा हैं श्राद्ध मनु। ध्यान देंगे, उनके घर पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं है। घर पर सब है, राज्य है, वैभव है, सब है, पर कोई संतान नहीं है। एक दिन श्राद्ध मनु अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है। गुरुदेव, मैं अपने घर पर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, एक पुत्रिष्टि यज्ञ करना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप कृपा करें, मैं पुत्रिष्टि यज्ञ करवाना चाहता हूँ, आप कृपा करें। और माँ भगवती का, माँ राजराजेश्वरी का दिव्य अनुष्ठान श्राद्ध मनु के राज्य में भी प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार यहाँ पर चल रहा है, उसी प्रकार वहाँ पर भी श्राद्ध मनु के राज्य में उनके घर पर माँ भगवती का, माँ राजराजेश्वरी का ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। देखिए, मैं कल भी कह रहा था, जब भी पूजा करें तो मन को एकाग्र करें, मन से पूजा करें, भाव से पूजा करें, श्रद्धा से पूजा करें। पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कहीं और है और तन कहीं और है। भगवान तुम्हारे पूजा के भूखे नहीं हैं, भगवान फल और मिष्टान के भूखे नहीं हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। लोग कहते हैं, महाराज हम भगवान को याद करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, पर भगवान नहीं आते हैं, भगवान नहीं सुनते। याद तो करते हैं पर भगवान नहीं आते हैं। हम दिन रात पूजा करते हैं भगवान की, हम याद करते हैं,
ध्यान दें, भगवान का आना न आना ये क्या है? ये भगवान का काम है। हमारा काम है याद करना। हम अपने काम के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन दिन रात ये सोचते हैं कि भगवान को आना चाहिए, भगवान को आना चाहिए, भगवान को दर्शन देने चाहिए। उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये वो जाने, ये उनकी मर्जी है। हमारा काम है उनको याद करना, उनकी पूजा करना। हमको क्या काम करना है हम वो करते रहें और सब भगवान के ऊपर छोड़ दें, वो सब उनकी मर्जी है। परमात्मा को आना है या नहीं आना है, उससे हमें क्या करना है? हम लोगों को जो करना है हम करते नहीं हैं। ये परमात्मा का मन है, ये माँ भगवती का मन है कि वो आए या ना आए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहे, अंतराम कहे आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। उद्धव जी एक बार गोपियों के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा। तो उद्धव जी गोपियों से बोले, हे देवियों, तुम क्यों रोती हो? कृष्ण की याद में क्यों विलाप करती हो? क्यों विलाप कर रही हो? क्यों रो रही हो? कृष्ण कहीं बहुत दूर नहीं है, वहीं मथुरा में ही है, आपके बगल में ही है। मुश्किल से गोकुल से कितनी दूर होगा? 10-15 किलोमीटर दूर होंगे। उद्धव ने गोपियों से कहा, जाओ मथुरा में कृष्ण है, तुम जाकर के मिल लो। केवल यहाँ से 10-15 मील दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है। क्यों रोती हो कृष्ण की याद में? जाकर मिल लो। पर गोपियाँ कहती है नहीं मिलना। उद्धव ने कहा क्यों? तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है, वह आनंद कृष्ण को प्राप्त करने से नहीं होता है, कृष्ण को मिलने से भी नहीं होता है। इसलिए हमें कृष्ण से नहीं मिलना, बस हमें याद करना है। हमें बस याद करना है, इसलिए हमारा काम है याद करना। भगवान को याद करिए। कहते हैं तुलसीदास सटते ही बजे, छाड़ कपट जंजाल। जब अहिल्या जी का भगवान ने उद्धार किया तो उसके बाद क्या भगवान ने क्या किया? गंगा मैया में स्नान किया और वहाँ पर भगवान ने स्नान किया। उसके बाद जब गंगा जी स्नान करते थे कुछ दान पुण्य करते हैं, तो भगवान ने दान पुण्य का संकल्प लिया। इसलिए कहीं भी तीर्थ में जाएं, गंगा स्नान करने जाएं तो कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो वहाँ पर भगवान राम ने दान पुण्य किया। ध्यान दें, कहीं भी पूजा कराएं, पाठ कराएं तो ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जितना भी आपसे बने, श्रद्धा से बने, 10 रुपये 5 रुपये पर पूजा की दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान राम के पास रुपए नहीं थे, तो वहाँ पर भगवान राम ने वहाँ पर कैसे दिया? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कहते हैं कि राम जी ने दिया। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वहाँ पर ऋषियों को प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों को वहाँ पर मिला, ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं वेद दान में ही देवन पाही। राम जी ने दिया नहीं, राम जी ने केवल वहाँ पर संकल्प किया कि हम
इतना आटा दान करते हैं, इतना गेहूँ दान करते हैं, इतना धन दान करता हूँ, और जब मैं अयोध्या पहुँचूंगा तो आपको मैं वहाँ भिजवा दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं। राम जी ने दान देने का वहाँ पर संकल्प किया। ध्यान दें, एक सेठ जी का नाम था दानचंद, आपने कथा सुनी हुई, बड़ा कंजूस आदमी था दानचंद, महाकंजूस था। जीवन में उसने कभी भी 1 रुपए का दान नहीं किया। अब एक दिन पत्नी ने कहा, अरे भले आदमी, यहाँ से 5 किलोमीटर गंगा जी है, पूरी दुनिया स्नान करने जाती है, पूरी दुनिया स्नान कर रही है, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करके विवाह करके मेरी किस्मत फूट गई, न तो मुझे ले जाते और न खुद जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। पत्नी कहती है कि मुझे बार बार अकेले जाना पड़ता है। जब पत्नी ने इतना कहा तो आज कहा, ठीक है, आज मैं गंगा स्नान के लिए जाता हूँ। पर अब गाड़ी से नहीं गया, उसके पास 20 गाड़ी खड़ी है, पर गाड़ी से नहीं गया, कहीं किराया न लग जाए, पैदल गया वहाँ से।